डेंटल हेल्थ शो देखने के बाद शेयर और सब्सक्राइब। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं डॉक्टर अभिषेक गुप्ता। आज हम लोग बात करेंगे ब्रशिंग पर, टूथ ब्रशिंग। हम लोगों को बचपन से बताया जाता है ब्रश करने के लिए। सुबह उठे ब्रश करें। हो सकता है आप लोग इसमें गलती करते हो शुरू से, जो बचपन में हैबिट पड़ जाती है वही करता है। आज इस शो में मैं ये बताऊंगा मेरा पिछले 10 वर्षों का कैसा अनुभव रहा है पेशेंट से और मेरे आसपास जो लोग हैं उनसे बात करने पर, जो मुझे मालूम होती है। और वो बताते हैं कि हम लोग मॉर्निंग में ब्रश करते हैं। क्या आप भी ऐसा करते हैं? ये शुरू करते हैं। ब्रशिंग कैसे करें, इसकी टेक्निक, टूथब्रश कौन सा यूज करें, टूथपेस्ट का अमाउंट क्या होना चाहिए, कितनी देर तक करना चाहिए। ये पहला आता है टूथब्रश। कुछ लोगों को शायद मालूम होगा कि टूथब्रश में भी कई तरह के ब्रिसल्स होते हैं और उसी के अनुसार डिसाइड किया जाता है कि ये ब्रश किस प्रकार का है। पहला होता है हार्ड, दूसरा मीडियम, तीसरा सॉफ्ट और चौथा अल्ट्रा सॉफ्ट। इनमें से हमें कौन सा यूज करना चाहिए? हमें हमेशा सॉफ्ट नायलॉन ब्रिसल वाला ही टूथब्रश यूज करना चाहिए। आजकल कुछ मार्केट में टूथब्रश आ रहे हैं जो नायलॉन तो हैं लेकिन वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हैं। वो थोड़े कॉस्टली होते हैं लेकिन उनका इफिशियंसी बहुत अच्छी है। पहली चीज आपको बताई मैंने कि सॉफ्ट नायलॉन ब्रिसल्स वाले ही टूथब्रश करने चाहिए। उसमें अल्ट्रा सॉफ्ट भी आता है, वही करिए। मैक्सिमम लोगों को सॉफ्ट ब्रश की ही जरूरत होती है। हार्ड और मीडियम नहीं परचेज करना चाहिए। हमेशा टूथब्रश के पैक पर देखें, उस पर जरूर मेंशन होता है कि ये सॉफ्ट है, कि हार्ड है, मीडियम है या अल्ट्रा सॉफ्ट है। इन चीजों का ही ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है टूथ ब्रश का हेड। ये हेड जितना छोटा हो उतना अच्छा है। जो नॉर्मल टूथब्रश मार्केट में आते हैं उस पर ध्यान दीजिए। उसमें जो सबसे छोटे हेड का हो वो यूज करिए, क्योंकि जितना छोटा हेड होगा टूथब्रश का वो बहुत अच्छे से आपके मुंह के हर कॉर्नर में पहुंच सकता है, सल्कस में, वेस्टिब्यूल में, और कहीं पर भी कुछ खाना या जो भी फूड पार्टिकल होते हैं वो जमा होगा तो वो अच्छे से हटा देता है। तो इसका ध्यान रखें। टूथब्रश का हेड स्मॉल। इसके बाद हम लोग आते हैं टूथपेस्ट कितना यूज करना चाहिए। आइडियली हम लोग जो टूथपेस्ट यूज करते हैं वो पी साइज मटर के बराबर ही लेना चाहिए। पी साइज मटर के दाने के बराबर। जैसा कि आजकल आप लोग एड्स में, टीवी के एडवर्टीजमेंट में और जो भी टूथब्रश या टूथ पैकेट पर पिक्चर बनी होती है उस पर आपको दिखता है पूरे ब्रिसल्स पे अच्छा अमाउंट टूथपेस्ट का लगा होता है, लेकिन उतनी जरूरत नहीं होती। एक पी साइज मटर के बराबर टूथपेस्ट यूज करिए, उतना ही काफी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं ब्रशिंग टेक्निक पे। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हम कैसे ब्रश करते हैं। मसूड़ों को और आपके मुंह में टंग है, चीक है, इनको बिना नुकसान पहुंचाए हुए। आइडियली एडीए, अमेरिकन डेंटल एसोसिएशन और इंडियन डेंटल एसोसिएशन, इनका रिकमेंडेशन है मॉडिफाइड बैस टेक्निक होती है, यही यूज करते हैं वर्ल्ड वाइड। रिकमेंडेड जो है ये तो आपको मैंने बुक की भाषा में बताया। दूसरी आसान भाषा में समझना है तो उसके लिए आपको अपना टूथब्रश दांत पर 45 डिग्री एंगल पर रखना है, सर्कुलर मोशन में टूथब्रश को घुमाना है और उसके बाद स्ट्रोक देना है नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ, अपोजिट द जॉ। अगर आप ऊपर के जॉ में ब्रश लगा रहे हैं तो स्ट्रोक जो भी देंगे वो नीचे की तरफ, लोअर साइड में होगा, और अगर नीचे के दांतों में इसी प्रकार साफ कर रहे हैं तो स्ट्रोक जो भी देंगे वो ऊपर की तरफ। और सबसे बड़ी चीज, हम लोग को बहुत फोर्स नहीं देना होता, वेरी सॉफ्ट जेंटल मोशन में ब्रश करना होता है, प्रेशर नहीं देना होता, क्योंकि इससे गम लाइन को नुकसान होता है। और फाइनली जब हम लोग दांतों पे ब्रश कर लें तो हमें ब्रश अपने चीक पर और टंग पर भी 1-2 बार घुमा देना चाहिए, जिससे कि जो भी बैक्टीरियल ग्रोथ या बैक्टीरिया जो जिंजाइवा में है या डेड टिश्यू होते हैं जो चीक पे या टंग पे होते हैं वो सब हट जाते हैं। फूड लॉजमेंट, प्लाक डिपोजिशन, ये सब हट जाएगा। नेक्स्ट है कितनी देर तक करें ब्रश।
इसके लिए बहुत लोग जो पेशेंट मुझे बताते हैं, कहते हैं मैं 5 मिनट ब्रश करता हूं, मैं दिन भर में 3-4 बार ब्रश करता हूं। ऐसा लोगों का अपना अपना तरीका है ब्रश करने का। लेकिन आइडियली जो मैं रेकमेंड करूंगा, आपको 2 से 3 मिनट तक ब्रश करिए, फोर्सफुली मत करिए। ये स्मॉल हेड हो ब्रश का। ब्रश को हमेशा 1 से 2 महीने में बदल देना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर बैक्टीरियल ग्रोथ होती है और ब्रिसल्स जहां होते हैं उस पर भी आप देखेंगे कि लेयर हो जाती है। ये बहुत अच्छी चीज नहीं होती, इसलिए हमेशा ब्रश को धो के इसके बाद यूज करिए। ब्रिसल्स भी 1 महीने बाद हार्ड हो जाते हैं। और दिन में एटलीस्ट 2 बार करिए। रात में खाना खाने के बाद एटलीस्ट 15 मिनट्स बाद आपको ब्रश करना है, उससे पहले नहीं। 15 मिनट्स तक आपके जो खाना खाते हैं वो एसिड इनेमल सबसे हार्ड लेयर होती है, इसको डिके करता है। और ये एक दिन में डिके नहीं होता, ये विद द टाइम स्लोली ग्रेजुअली चलता रहता है। कुछ सालों बाद ही उसमें आपको असर दिखता है। इसलिए ये हैबिट रोज की है, दिन में 2 बार करनी है, तो इस पे ध्यान रखें। तो इसके बाद बारी आती है टंग क्लीन करने की। टंग क्लीन करना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ये बैड ब्रेथ और जो उसके ऊपर बैक्टीरियल ग्रोथ होती है और जो उस पे फूड पार्टिकल का एक लेयर जमता है प्लाक का, वो हटाना बहुत ही जरूरी है, जिसकी वजह से बैड स्मेल की प्रॉब्लम होती है। लोगों की कंप्लेन होती है कि बैड स्मेल आ रही है। और पूछने पर, पेशेंट से पूछने पर क्या कहना होता है कि टंग क्लीन नहीं करते। बहुत सारे बच्चे हैं जो नहीं करते, ध्यान नहीं देते। तो उनको रेकमेंड करने पर, एडवाइस करने पर जब वो टंग क्लीन करते हैं तो बैड स्मेल खत्म हो जाती है। अपने टंग क्लीनर से टंग को साफ रखिए, इसको बिल्कुल भी इग्नोर मत करिए। फाइनली मैं आपसे कहूंगा, माउथ रिंस जब करते हैं, मुंह में पानी रख के जब हिला के आप उसको स्पिट करते हैं या थूकते हैं, तो उस पर यह ध्यान रखना होता है कि माउथ में पानी थोड़ा कम लीजिए। फोर्सफुली उसको स्विच करिए, दांतों के बीच से आर पार करिए, जिससे कि जो भी फूड पार्टिकल आपके दांतों के बीच में गम लाइन के आसपास डिपॉजिट हो, वो निकल जाए और मुंह आपका बिल्कुल साफ हो जाए। उसके बाद अच्छे से कई बार ये स्विच करिए, उसके बाद स्पिट करिए, देन फाइनली आपका ब्रश कंप्लीट हो जाता है। एक बात और कहना चाहूंगा आपसे कि जब भी ब्रश कर लें उसके बाद कोई भी फूड पार्टिकल मुंह में नहीं जाना। इवन चाय या कोल्ड ड्रिंक या कोई भी स्वीट डिश न खाएं तो ही उत्तम है। ये हमेशा आपको ध्यान रखना है। आज का टॉपिक यहीं खत्म करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।